हम प्रार्थना करें त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। आओ हम उसके चरणों पर झुके और उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेके। हे महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए, तेरे सुरक्षा के लिए जो तूने हम सबों के प्रति की है। हे पिता परमेश्वर, तेरी आशीष हम हर एक के जीवन में बनी रहे और हम सभी आज आत्मा में होकर तेरी आराधना स्तुति करें, उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 137 137। जो
प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सब सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तो इससे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम स्तुति गान को गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात सातवां प्रभुवार की प्रार्थना को हम काम में लाएंगे। हे भले प्रभु, हमें सिखा कि हम न्यूनतम वस्तुओं का तिरस्कार ना करें और अपनी दुर्बलता पर दृष्टि करके निरुत्साहित ना हो जाए, परंतु तेरे सर्वशक्तिमान सामर्थ पर भरोसा करके हम धीरज पूर्वक प्रार्थना करें और तेरे राज की वृद्धि के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम
प्रार्थना करें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों पर अनुग्रह दृष्टि कर, ताकि हमारे बीच में ज्ञान की वृद्धि हो और सारी उत्तम विद्या का प्रसार हो। उनके सब शिक्षकों और छात्रों पर अपनी आशीष उंडे या और देखते हुए दीन मन से तेरी ओर जो सारे ज्ञान का सोता है सदा ताकते रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सारे मसीही घराने के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तो इससे विनती करते हैं कि तो सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दास दासियों की रक्षा और शांति के लिए वहां वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम इस महामारी कोरोना से बचाव के लिए लगातार प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस कोरोना संकट और रोग से छुड़ा और बचा और अपने लोगों का विश्वास और शक्ति दे। वे संत और नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम बीमार जनों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपने आशीष सुनने। विशेष करके मिस्टर प्रभास चौधरी और जितने घरों में और अस्पतालों में हैं, उनको स्वस्थ जीवन प्रदान कर। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाए और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लोग से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। या वर्ते कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडे लूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन सुनेंगे। हगै नबी का पुस्तक 2 अध्याय और उसके पहले पद से 9वें पद तक। हगै नबी का पुस्तक 2 अध्याय और उसके पहले पद से। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हगै भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। सालतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो फिर अब यहोवा की यह वाणी है,
हे जरुब्बाबेल यावान और हे यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक, यावान और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, याव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूँगा। मैं सारी जातियों को कंपाऊँगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया दूसरा पाठ वचन कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहले पत्री, पहला अध्याय 26 पद से अंत तक, और दूसरे अध्याय का पहले पद से 5वें पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय 26 पद से अंत, और दूसरे अध्याय का पहला पद से 5 पद तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 302, 302। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ में रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय और उसके 26 पद से सुसमाचार आरंभ होती है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से आगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सो और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे
और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो वह उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। या ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्याला ठहरे, यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। मैं आप सबों को फिर से उत्तर भारत की कलीसिया संत मेरी चर्च धनबाद की ओर से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन की आराधना में। और यह ऑनलाइन की आराधना सबों के लिए है, चूँकि आराधनालय बंद हो चुका है, सामूहिक आराधनाएं हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालत में, ऐसे परिस्थितियों में या एक विकल्प हमारे सेक्रेटरी और ट्रेजरर के माध्यम से प्रबंध किया गया है। मैं उन दोनों का भी तहे हृदय से धन्यवाद करता हूं। अब इस समय की आराधना के इस क्रम में हम परमेश्वर के जीवित वचनों को जो हमने आज परमेश्वर के वचन से सुना है, हम मनन करें। यह समय अवश्य हमारे लिए कठिन समय है, कठिन परिस्थितियां हैं, फिर भी हम परमेश्वर के वचन से दूर नहीं हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। इन्हीं सारी कामनाओं के साथ परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़े। जो आज का विषय हम सबों के लिए तैयार किया गया है या ठहराया गया है, वह विषय है परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्यों से होता है। और इसको थियोलॉजी की बात कहें तो कण कण में थियोलॉजी भरा हुआ है, कण कण में ईश्वर की कार्य, ईश्वर की महिमा भरी पड़ी है। केवल हमको ईश्वरीय शक्ति, परमेश्वरीय आत्मा में होकर के हमको समझने की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में जो बीज के दृष्टांत या कृषि के दृष्टांत या सबसे छोटा बीज का दृष्टांत प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने उस वचन को उस बीज के रूप में लोगों के समक्ष रखा। परमेश्वर का राज हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का सामर्थ इस संसार में कार्य करता है जो हम अनुभव करते हैं। जो मसीही शिक्षा को ग्रहण करते हैं, मसीही शिक्षाओं को अपने जीवन में समेटते हैं, वही परमेश्वर के इन छोटी छोटी
कार्यों का अपने जीवन में अनुभव करते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। परमेश्वर का कार्य इस संसार में हम जैसे पुराने नबियों के पुस्तक में पाते हैं, परमेश्वर स्वयं उन नबियों और भविष्यद्वक्ताओं के साथ लगातार बात करते, उनको संदेश देते, उनको शिक्षा देते, उनको आवाज देते, और वे इस संसार के लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के कार्यों को इस संसार के लोगों के बीच में पूरा करते, संपन्न करते थे। आज के वचन में हम गंभीरतापूर्वक देखने का प्रयास करें। बढ़ते या विकसित होते हुए बीज का दृष्टांत, जो बीज हम अपने जीवन में कई प्रकार के बीजों को हमने देखा, बिल्कुल मृत प्रया की तरह दिखाई देता है, जो मरा पड़ा की तरह दिखाई देता है। वह बीज जब भूमि पर पड़ता है, वह बीज जब मट्टी पर पड़ता है, वह बीज जब उनको पानी मिलता है तो वह धीरे धीरे अपना अंकुर निकलता है, पौधा बनता है और उसमें फूल और फल आने लगता है। यह एक निरा दाना है, यह एक निरा बीज है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने वचन का दृष्टांत भी, परमेश्वर के वचन का दृष्टांत भी इसी बीज से तुलना करते हुए लोगों को समझाने का प्रयास किया। परमेश्वर की राज की तुलना इसी फसल या बीज से किया गया है। एक व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं उस बीज को बिखेरता है, उस बीज को बोता है, और वह बीज धीरे 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 बढ़ता जाता, फैलते जाता है, और वह परमेश्वर का वचन रूपी बीज है। बीज बोने वाला का दृष्टांत परमेश्वर के वचन के प्रचार के बारे में कहा गया है। वचन बीज के समान है, जो विभिन्न प्रकार के लोगों के हृदय, मन और जीवन में प्रभाव डालता है। एक ही तरह का वचन प्रचार किया जाता है एक जगह से, और सुनने वाले कई लोग होते हैं, और उनके जीवन में अलग अलग प्रभाव, अलग अलग सामर्थ्य कार्य करता है, और इस तरह से उनका जीवन परमेश्वर के संगति में, यीशु ख्रीस्त के संगति में, पवित्र आत्मा में बलवंत होता है, सामर्थ्यवान होता है और आशीषमय होता है। बीज रूपी वचन धीरे धीरे जड़ पकड़ता है, एक पौधा बनता है और अपने आप में बढ़ने लगता है, और परमेश्वर के द्वारा से वह अपने जीवन में उस सामर्थ्य को अनुभव करता है। हम जानते हैं कि एक कृषक या एक बीज बोने वाला, एक खेतियार केवल अपने खेतों में बीज को डालता है, बीज को रोपता है, बीज को छींटता है, बीज को बिखेरता है और उससे सिंचाई करता है, खाद देता है, कोड़ा करता है, और उसका विकास करने वाला, वृद्धि करने वाला, बढ़ाने वाला, फल दिलाने वाला परमेश्वर होता है। परमेश्वर का काम है उससे बढ़ाना और उस फसल को तैयार करना है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहले कुरिन्थ उसके 3 अध्याय और उसके 6वें और 7वें पद में इस बात को हम पाते हैं। पौलुस स्वयं इस बात को अंगीकार करता है, कहता है, मैंने बीज लगाया और अपोलोस ने उससे सींचा
और परमेश्वर ने उससे बढ़ाया। परमेश्वर का वचन रूपी उस बीज को पौलुस प्रेरित ने बड़े गंभीरता से भिन्न भिन्न जगहों पर, भिन्न भिन्न लोगों के बीच में, भिन्न भिन्न लोगों के जीवन में बोया, बिखेरा। और अपोलोस ने उस बात की देख रेख की। अपोलोस परमेश्वर के कार्यों को संपन्न करते हुए फिर परमेश्वर स्वयं उन लोगों को एक अलग समूह के रूप में चुनता है, बढ़ाता है और आशीष देता है। यह वचन संभवतः प्रभु यीशु ख्रीस्त के अपनी सार्वजनिक सेवाकाई के समय धरती पर बीज रूपी वचन को बोया था। जब आरंभिक सेवकाई प्रभु यीशु ख्रीस्त ने किया, जब आरंभिक प्रवचन प्रभु यीशु ख्रीस्त ने लोगों के बीच में दिया, तब एक छोटा बीज की तरह परमेश्वर का वचन भी था। और इस संसार में बीज रूपी वचन को बोने के बाद, प्रचार करने के बाद, वचन को फैलाने के बाद, लोगों के जीवन में अद्भुत कार्यों को संपन्न करने के बाद यीशु पिता के पास लौट गए, स्वर्ग को चले गए, स्वर्ग रूपी उस जगह को चले गए जहां उनके लिए पिता परमेश्वर ने तैयार किया था। अब वह वचन रूपी बीज रहस्यमय तरीका से इस संसार में बढ़ते, फूलते और तैयार होते परमेश्वर ने देखा। और यह वचन रूपी बीज को ग्रहण करने वाले वह समूह है, जो विश्वासियों का समूह, जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों की समूह कहा गया। और यह समूह धीरे धीरे मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से मसीह ही कहलाए। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, आज हम मसीही कहलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में, हमारे जीवन में मसीही स्वभाव, मसीही गुण, मसीही कार्य हमें इस संसार में दिखाना है, प्रकट करना है। और जब यह मसीही जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब तैयार हो जाते हैं, दाना जब तैयार हो जाता है, पक जाता है, कटने का समय आता है, तो प्रभु अपने उन फसलों को काट करके स्वर्ग या खलिहान में इकट्ठा करता है, जमा करता है, संग्रह करता है। और उस स्वर्गीय खलिहान में जब संग्रह करता है, जमा करता है, तो परमेश्वर रूपी यीशु के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में स्वयं उस खलिहान को साफ करने के लिए, उस बीज को अलग करने के लिए उसके हाथ में सूप भी होता है। वह अच्छे दाने को, अच्छे लोगों को अपने स्वर्गीय महिमा के लिए बुला लेता है, और जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जिनका जीवन नहीं रहा, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, सांसारिक जीवन में जो परमेश्वर के विरोध या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चला, उनका जीवन नारकीय जीवन का समय होगा, आरंभ होगा। परमेश्वर का वचन उसके पास कभी खाली नहीं लौटेगा। यीशु ख्रीस्त का वचन इस संसार में बोया जा रहा है, बोया गया है, और लगातार आज भी वह कार्य सर्वत्र, सर्व क्षेत्र में परमेश्वर का कार्य चल रहा है। परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है, और यह वचन बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो रहा है, और उनका जीवन
परिवर्तन हो रहा है, मन परिवर्तन हो रहा है, जीवन परिवर्तन हो रहा है और एक नए जीवन में लोग आगे बढ़ रहे हैं, आशीषमय जीवन में फलवंत हो रहे हैं। बड़े आनंद की बात है, परमेश्वर ने हम सबों को आज के दूसरे पाठ में हमने सुना, इब्रानियों के कुरिन्थियों के नाम पत्री जिसमें पहले अध्याय के 26 पद से आगे में कहा गया है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के साथ घमंड करने ना पाए। परमेश्वर का कार्य इस संसार में हम देखते हैं कि कुलीन या जो है भी नहीं, जो दुर्बल है, जो कमजोर है, जो नीच है, जो तुच्छ है, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को अपने पास बुलाता है, ऐसे ही लोगों को अपने स्वर्गीय जीवन में या शांतिमय जीवन में, आशीषमय जीवन में बुलाता है। मेरे प्रियो, आज ऐसे समय, ऐसे वक्त आया कि हम सभी उस राई के दाने के समान छोटे जरूर हैं, कम जरूर हैं, किया दृष्टांत प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम सबों के लिए कहा है, परंतु आज हम देखते हैं कि मसीही शिक्षा सारे विश्व में फैलते जा रही है। एक राई का दाना जो सबसे छोटा होता है और वह जब उगता है एक विशाल पेड़ का रूप धारण करता है और उसमें आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं। आज परमेश्वर का यह मसीही शिक्षा, परमेश्वर का कार्य सारे विश्व में फैल रहा है। परमेश्वर का राज का आरंभ अवश्य उन सताए हुए लोगों के बीच में या अल्पसंख्यकों के रूप में आरंभ हुआ था, परंतु धीरे धीरे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके 18 पद में यूं कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु ख्रीस्त यह शिक्षा अपने चेलों को देते हुए कहते हैं। मसीही शिक्षाओं को बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों ने ग्रहण किया। आज भी लोग वही प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ मसीही शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की सच्चाई को लोगों ने जाना और आज धीरे धीरे परमेश्वर की सच्चाई सारे संसार के लोगों के बीच में फैलते जा रहा है। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिक्षाओं को लोगों के हृदयों की कठोरताओं को दूर करने के लिए दृष्टांत के माध्यमों से शिक्षा देना आरंभ किया, ताकि लोग परमेश्वर के वचन, जो अद्भुत वचन है, जो अलौकिक वचन है, उसको लोग समझने पाए। आज हम सारे संसार में, सारे विश्व में देखते हैं, सारे संसार के लोग
मसीह शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए आ रहे हैं और ग्रहण करते जा रहे हैं। परमेश्वर का कार्य अवश्य आरंभ में छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाता और फैलते जाता और फलवंत होता है। आरंभ में ही परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा, फूलो फलो और सारे पृथ्वी में भर जाओ। आज वचन भी वैसा ही फैलाया गया है, फैलाया जा रहा है। हर एक माध्यम से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर के आशीष हम सबों पर हमेशा बनी रहें। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके पवित्र पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और हमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जिंदा मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वजनिक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गांव, शहर और नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, झारखंड राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन और हमारे बिशप, हमारे पुरोहितों और तेरी कलीसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर हमारे प्रार्थनाओं को सुन
हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मानते हैं, आमीन। क्रम संख्या 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच के रीत में और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नए जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ ही रहे। श्रद्धा और पवित्र भय के साथ अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 221 221। Create
हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर, तू जीवन देने वाला और सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इस कोरोना काल में भी तू हम सबों को संभाला और हमारे जीवन में भरपूरी की आशीष तूने दी है। किसी बात की कमी और घटी होने नहीं दिया, परंतु तेरी आशीष आज भी हम सबों के बीच में है। हे प्रभु, इस आराधना के क्रम में या भेंट दान हम तेरे नाम से इकट्ठा किए हैं, तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तो इसे शुद्ध और पवित्र कर कि हर एक जो अपने दानों को देते हैं उनके दानों पर तेरी अद्भुत आशीष होने पाए और हर एक मुट्ठियों में, हर एक के जीवन में, हर एक के भंडार में पुनः तेरी उत्तम आशीष बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा अब सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम समस्त उन प्रियजनों को स्मरण करें जो इस कोरोना काल में प्रभु में सो गए हैं। उनके आत्मा की शांति के लिए और शोकित परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। मृतक विश्वासियों के नाम: क्रिस्टीना सोरेन, मेरी सोरेन, प्रोमिला बेसरा, नीता फिलिप, सुलेखा पेट्रिसिया हेम्ब्रो, मगदली कंडुलना, एच.एन. भट्टाचार्य। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियां उत्पन्न होती है और मिट जाती हैं। हम तेरे उन सब सेवक सेविकाओं के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए, विशेषकर तेरे दास दासी तेरी स्तुति करते हैं। तूने इन माताओं और पिताओं पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए हम तेरे अनुग्रह के द्वारा अपने और उनके व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वह शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, वह मृत्यु से पार हो चुके हैं और हमें आशा है वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में है। वर देख, हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता एवं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर भागते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्ति है एक हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, न केवल होठों से परंतु अपने कार्य के द्वारा से भी हम तुझको धन्यवाद करें। हम अपने भेंट दान के द्वारा से भी तुझको धन्यवाद करने पाए। हम होठों से धन्यवाद केवल देने वाले ना हो। हे प्रभु, हम धन्यवाद के समस्त प्रियजनों को प्रार्थना के माध्यम से तेरे निकट लाते हैं, जो धन्यवाद के चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में रहते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है। प्रभु, तू उन्हें संभाल। बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं। विद्यालय बंद हो चुका है, प्रशिक्षण संस्थान बंद हो चुका है, वो घरों में है। हे यहोवा परमेश्वर, इस महाकोरोना के कारण से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस कोरोना रोग और बीमारी जो भयानक महामारी के रूप में है, हे प्रभु, इस धरती से हटा दे, दूर कर दे।
अच्छे शिक्षाओं को ग्रहण करने पाए और आने वाले समय में हे प्रभु जो कोरोना का तीसरा लहर के रूप में कहा जा रहा है, उस कोरोना के तीसरे लहर से भी हमारे लोगों को बचा, हमें अपने सुरक्षा में रख, ताकि हम सब सुरक्षित होकर के तुझको धन्यवाद देने पाए। तेरे सुरक्षा में होकर के हम तेरे ही कार्य के संसार में संपन्न करने वाले बने। प्रभु हर एक लोगों को तेरे हाथ में देते हैं, हमारे अयोग्यता का विचार ना करके जिस सेवा कार्य के लिए तूने बुलाया है उस बुलाहट के योग्य बना, हमारे गुनाहों को क्षमा कर और प्रार्थनाओं को स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 298। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, परमेश्वर पुत्र के, परमेश्वर पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आप सब उनके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रिस्त के नाम में आमीन। सबको फिर से यीशु सहाय